जय हिंद साथियों। आज हम बोर्ड परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे जो छोटे भाई बहन जो कल कक्षा 10 की परीक्षा आरंभ हो रही है, उसके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रेश मूड में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट, घबराहट अपने दिल में नहीं लेनी है। आराम से आपको परीक्षा देने के लिए जाना है। मैं कुछ बातें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, उन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश। बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश। नंबर एक बात, सबसे पहले अपने को बोर्ड परीक्षा के लिए हम जब घर से रवाना हो रहे हैं तो अपने को प्रवेश पत्र साथ में लेकर के जाना होगा। किसी भी स्थिति में बिना प्रवेश पत्र के कोई भी बच्चे को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहली बात रही प्रवेश पत्र साथ में लाने की। दूसरी बात, कोविड का दौर चल रहा है तो मास्क एक और फ़ायदे अनेक। अपने को मास्क साथ में ले जाना है। ऐसा नहीं हो, कई सेंटरों पे ऐसा देखा जाता है कि आप मास्क नहीं लेके आए, मास्क लेके आओ, ऐसे एंट्री नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क अपना साथ में परीक्षा से संबंधित जो परीक्षा सामग्री, जैसे अपना पेन है, पेंसिल है, रबर है, शॉर्पनर है, ये साथ में ले जाना होगा। किसी भी प्रकार से किसी भी परीक्षार्थी के अदला बदली नहीं करनी है। कोई भी सामग्री है वो आप अदला बदली नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, केवल मैथमेटिक्स के अलावा ज्योमेट्री बॉक्स परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं है। और ना ही किसी भी प्रकार का कोई पैकेट है या बटुआ है या पर्स है, यह भी आपको साथ में लेकर के नहीं जाना है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर जब भी आप पहुंच रहे हैं, परीक्षा प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी। कक्षा 10 और 12 की जो परीक्षाएं हैं वो 9 बजे से आरंभ हो रही है। 10वीं क्लास की परीक्षाएं कल 31 मार्च से आरंभ होने जा रही है, जो प्रातः 9 बजे से शुरू होगी और 11:45 पर पूरी होगी। तो परीक्षा केंद्र पर अपने को 8:30 बजे पहुंचना होगा। आप घर से रवाना हो रहे हैं दूरी के हिसाब से कि अपने को आधा घंटा रास्ते में लगेगा, तो हम पौन घंटे पहले निकल जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की अपने को रास्ते में दिक्कत न हो। अभिभावकों से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यदि परीक्षा काल के दौरान यदि आपको रास्ते में कोई बच्चा या बच्ची मिले, आपसे सहायता मांगे, हेल्प के लिए रुकाए आपको, तो आपको उस बच्चा या बच्ची को परीक्षा केंद्र तक पहुंचा करके आप अपना फ़र्ज निभाएंगे। ऐसा न हो कि बच्चा बीच में इंतज़ार आपका करे, परीक्षा केंद्र पर समय पर नहीं पहुँचे। इसलिए आप बच्चे को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। कुछ बातें और मैं आपको बताने जा रहा हूं। परीक्षा सेंटर में प्रवेश करते समय या उससे पहले आप अपना जेब अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि होशियार बच्चे ज़्यादा, जो ऐसा तो नहीं कह सकते, डेढ़ होशियार जो बच्चे होते हैं ना, वो परीक्षा सेंटर पे जाते हैं, वो सोचते हैं क्या पता लगता है, अपनी जेब में कागज़ ले जाते हैं,
नकल से संबंधित अन्य कोई सामग्री लेके चले जाते हैं, तो ऐसा अपने को कदापि नहीं करना है। नकल से संबंधित कोई भी प्रकार की सामग्री आपके जेब में या आपके पास में नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर आप चप्पल पहन करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी जूते उतारो और कभी जुराब उतारो और आपकी वहाँ परीक्षा केंद्र पर तलाशी ली जाएगी। इसलिए तुरंत चप्पल उतारी, आप फ्री, आप अपना काम करो। पास वाले बच्चे को चेक किया जा रहा है, करने दो, अपने पास में तो नकल है ही नहीं ना। इसलिए तलाशी ली जा रही है, आराम से तलाशी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घबराएंगे नहीं, आप अपना काम आराम से करेंगे। प्रश्न पत्र को हल करते समय सबसे पहले जो ही आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे, आपकी उपस्थिति होगी। उपस्थिति का मतलब यह है कि जिस वक्त आपने आवेदन पत्र भरा था और उसमें आपने जो हस्ताक्षर किए थे, वैसे के वैसे हस्ताक्षर आपको परीक्षा केंद्र पर करना है। ऐसा कि नहीं है कि पहले तो मैंने हिंदी में कर दिया, मेरा हस्ताक्षर पहले कर दिया और अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जैसा हस्ताक्षर आपने बोर्ड फॉर्म भरा उस वक्त किया था, वैसे के वैसे ही हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र पर आपको करने होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र को हल करते समय आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का पहले 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आप पहले पेपर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से करेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक प्रश्न जो 5 अंक का है उसमें तो आप 25 मिनट लगा देंगे और दूसरे वाले जो प्रश्न है 8-8 अंक के जो प्रश्न है वो 2-2 मिनट में आप हल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रश्न है, जो प्रश्न आप 8वां प्रश्न पहले करें तो 8वां नंबर लगाएंगे। प्रश्न हो गया, उत्तर लिख दिया, राइट का निशान। उसके बाद में उससे अगला प्रश्न। प्रश्न को किसी भी स्थिति में रिपीट नहीं करना है। पहले पेज में 8वां कर दिया, लास्ट वाले में फिर 8वां दोबारा कर दिया, ऐसा नहीं हो। प्रश्न कर लिया, राइट का निशान, अगला कर लिया, अगला राइट का निशान। जो आ रहे हैं अच्छी तरह से भली भांति जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप पहले करेंगे। जो नहीं आ रहे हैं, संशय की स्थिति वाले हैं, उनको बीच में घुसाएंगे और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसा रखेंगे जो आपको और अच्छे तरीके से आ रहा है। यानी एग्जामिनर का ये आपको आपकी कॉपी देखते पहला प्रश्न देखेगा, दूसरा प्रश्न देखेगा, उससे आपको वो प्रभावित होगा, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे। काट छांट बिल्कुल आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को किसी भी स्थिति में आपको रिपीट नहीं करना है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि परीक्षा काल के दौरान बच्चों को किसी काम की वजह से मार्केट भेजना है, दुकान में भेजना है, वो काम करो, ये काम करो। परीक्षा काल के दौरान बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र आप छोड़ दें, अपनी निगरानी में रखें। परिवार में शांति का माहौल होना चाहिए। बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उस पर निगरानी रखें। मोबाइल का कम से कम यूज करें। खाने के समय खाना, सोने के समय सोना। निशाचर भी नहीं बनना है। दिन में तो घूम रहे हैं या सो रहे हैं, रात के टाइम में पूरी रात लगे हुए हैं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। बेटा, सुबह के टाइम में जब आप परीक्षा केंद्र में पहुँचोगे, परीक्षा हॉल में नींद आएगी आराम से। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। नींद पर्याप्त मात्रा में जब आप नहीं लेओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए कम से कम 6 घंटे नींद तो आराम से लो। नींद बराबर लेओगे, तन तंदुरुस्त रहेगा और मन भी आपका तंदुरुस्त रहेगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी आपके नहीं आएगी। इसलिए सारा काम टाइमली मैनेज करके आपको काम करना होगा। परीक्षा में धैर्य बनाए रखना होगा। यदि कोई प्रश्न ऐसा भी हो जो गलत आते हुए भी यदि गलत हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जो पेपर दिया है
और इसमें कुछ मिस्टेक रह गई या गलत हो गया या 2-4 अंक कट भी जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन में शांति रखोगे, अगला पेपर और ही अच्छा होगा। मेरी ओर से पुनः एक बार बेस्ट ऑफ लक। अभिभावकों से मेरा अनुरोध पुनः दोबारा कह रहा हूँ मैं कि यदि रास्ते में परीक्षा काल के दौरान सुबह 7 से लेकर के 8 बजे के बीच में यदि कोई बच्चा या बच्ची आपको मिले, रास्ते में आपसे हेल्प मांगे कि भाई साहब हमें थोड़ी सी दूर छोड़ दो, परीक्षा सेंटर तक छोड़ दो, तो अपना आप फर्ज निभाएंगे, बच्चे को परीक्षा केंद्र तक आप पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।